आज हमारे पास द 2.17 AM पैराडॉक्स नाम की एक कहानी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कहानी में क्या होता है, बल्कि ये है कि ये कहानी डर, समय और पहचान के धागों को कैसे बुनती है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी डर से शुरू होती है। आधी रात को एक अनजान फोन कॉल। हाँ, किरदार है आरिफ, जिसकी नींद ठीक 2:17 पर एक अनजाने नंबर से आए फोन से टूटती है। और फोन पर सिर्फ एक घबराई हुई सी चेतावनी है, आरव, दरवाजा मत खोलना। बस इतना ही। और फिर कॉल कट जाती है। ठीक उसी पल दरवाजे की घंटी बजती है। कहानी यहाँ अनदेखे डर का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। दरवाजे के पीछे क्या है ये ना जानना उस फोन की चेतावनी से कहीं ज्यादा डरावना है। हाँ, क्योंकि दिमाग खाली जगहों को हमेशा सबसे बुरी चीज से ही भरता है। सही। लेकिन कहानी तब एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है जब फोन दोबारा बजता है। और इस बार आवाज कहती है, मैं तुम ही हूँ, 10 मिनट बाद वाला। यही। ये कमाल का मोड़ है। यहाँ कहानी हॉरर से निकलकर सीधे साइंस फिक्शन में चली जाती है। तो ये जो टाइम पैराडॉक्स है, इसका असल में मतलब क्या हुआ? देखिए, आमतौर पर टाइम पैराडॉक्स का मतलब है समय यात्रा से पैदा हुआ एक ऐसा विरोधाभास जिसे तर्क से सुलझाया नहीं जा सकता। ओके। और ये कहानी एक खास तरह के पैराडॉक्स का इस्तेमाल करती है, जिसे प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स या एक कॉजल लूप कहते हैं। एक कॉजल लूप मतलब जो होना है वो होकर रहेगा? ठीक वैसा ही। इस पैराडॉक्स में भविष्य से मिली जानकारी ही उस भविष्य के होने की वजह बनती है। अच्छा। भविष्य वाले आरव की कॉल कोई चेतावनी नहीं है जो भविष्य बदल सके, बल्कि ये उस घटना का एक हिस्सा है जो हमेशा से होने वाली थी। मतलब उसे कॉल इसलिए मिली क्योंकि वो हमेशा से दरवाजे की तरफ जाने वाला था। बिल्कुल, वो एक बंद घेरे में फंस चुका है। और इसी घेरे में फंसा आरव दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो हैंडल पर हाथ रखता है, फोन से आखिरी शब्द गूंजते हैं, पीछे मुड़ो। हाँ, और यहाँ डर दरवाजे के बाहर से हटकर कमरे के अंदर आ जाता है। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। जब आरव पीछे मुड़ता है तो वो कोने में खुद को खड़ा देखता है। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखों में गहरा खौफ। यहाँ डर कोई भूत या राक्षस नहीं है, बल्कि खुद का डरा हुआ भविष्य है। आप किसी और चीज से तो भाग सकते हैं, लेकिन खुद से कैसे भागेंगे? सही बात है। मतलब आप खतरा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। वो अपने ही अंजाम को अपनी आंखों से देख रहा है। इसके बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और कहानी अगली सुबह पर खत्म होती है। घर खाली है, बस एक खुला दरवाजा और आरव का फोन। और यही कहानी हमें आखिरी और सबसे परेशान करने वाला सबूत देती है, फोन का कॉल लॉग। हाँ, वो कॉल लॉग। रिकॉर्ड के मुताबिक रात 2:17 की आखिरी कॉल आरव के ही नंबर से उसी के नंबर पे की गई थी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये इस पैराडॉक्स को एक ठोस, एक तरह से तकनीकी हकीकत बना देता है। अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक डिजिटल सबूत है। ये कॉल लॉग इस पूरे लूप पर मोहर लगा देता है। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक ही घटना जो खुद को बार बार दोहरा रही है। अंत में ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि हमें नियति और स्वतंत्र इच्छा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। आरव के पास दरवाजा ना खोलने का विकल्प था, लेकिन क्या सच में था? या फिर भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका था और वो बस अपनी भूमिका निभा रहा था? ये कहानी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या होता अगर फोन पर भविष्य के आरव की आवाज डरी हुई होने की बजाय शांत होती? अच्छा पॉइंट है। क्या तब भी आरव दरवाजे की तरफ जाता, या डर ही वो चिंगारी थी जिसने इस लूप को पूरा किया?